दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा अगर नरेंद्र मोदी 2024 का इलेक्शन हार जाए तो क्या होगा? क्या सच में देश बर्बाद हो जाएगा? बताएंगे आज। और कैसे बाबा आजम के जमाने से लेकर अब तक ब्रा के एवोल्यूशन से महिलाओं को अपना दीवाना बना दिया, और क्यों पाकिस्तान में पासपोर्ट मिलना बंद हो चुका है? क्या ये हमास से भी कुछ खतरनाक प्लान कर रहे हैं? और भारत में आ चुका है एक ऐसा इंजेक्शन जिसे लगाने के बाद 13 साल तक आप पिता नहीं बन सकते, लेकिन कैसे? और अंत में जानेंगे इंसानों के ऐसे खौफनाक जू के बारे में जहाँ पर उनके साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया जाता है। बस इसके लिए बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। फैक्ट नंबर 12। दोस्तों, ये तो जग जाहिर है कि आगामी लोकसभा चुनाव ज्यादा दूर नहीं है और कुछ ही महीनों में फैसला हो जाएगा कि कौन होगा देश का नया प्रधानमंत्री, या फिर एक बार फिर से नरेंद्र मोदी के सिर सजेगा ताज। लेकिन ऐसे में क्या आपने कभी सोचा अगर नरेंद्र मोदी 2024 में देश के प्रधानमंत्री नहीं बने तो क्या होगा? वेल, बता दें, अगर मोदी प्रधानमंत्री नहीं बने तो सबसे पहले इसका प्रभाव देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। साथ ही साथ केंद्र सरकार की तमाम योजनाएं भी बंद हो सकती हैं, और तो और देश बुरे दौर से भी गुजर सकता है। वहीं अगर बात करें मोदी के अलावा प्रधानमंत्री पद के अन्य विकल्पों की, तो इस लिस्ट में राहुल गांधी, ममता बनर्जी और हाल ही में नीतीश कुमार का नाम सबसे आगे चल रहा है। वैसे आपकी राय में भारत का अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 11। किसी जमाने में महिलाओं की जरूरत से आज फैशन में बदल चुकी ब्रा की बेहद दिलचस्प कहानी है, जिसकी शुरुआत ग्रीस से होती है। ये वो दौर था जब ग्रीस की महिलाएं किसी वुलन या फिर लेनन के साधारण टुकड़े अपने ब्रेस्ट को कवर किया करती थी, लेकिन लेट 19th सेंचुरी तक मॉडर्न ब्रा ने शेप लेना शुरू कर दिया था, जिसकी शुरुआत फ्रेंच फैशन डिजाइनर हरमनी कडोल ने की। हरमनी ने सन 1889 में एक कॉर्सेट को अलग हिस्सों में करके ब्रा का इन्वेंशन किया, जिसके बाद 1915 में मैरी फेल्प्स जैकब ने दुनिया की पहली प्रैक्टिकल ब्रा का पेटेंट करवाया, जिसके बाद इसका एक अलग ही दौर शुरू हो गया। पहले सिंपल ब्रा, फिर बुलेट, और उसके बाद आज स्पोर्ट्स ब्रा से लेकर तमाम तरीके की फैशनेबल ब्रा मार्केट में छा चुकी हैं। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, एक समय था जब पेड़ों को कुल्हाड़ी से काटा जाता था और उसमें पूरा पूरा दिन लग जाता था, फिर आरी आई और इसके बाद चेंचो। लेकिन टेक्नोलॉजी के बढ़ते कदम के साथ साथ आज मार्केट में एक ऐसी लेजर आ चुकी है जो पेड़ को काटने का ये काम चुटकियों में खत्म कर देती है। ये लेजर चीन में बनाई गई है, जो कि पेड़ की उन ऊंची ऊंची डालियों को काटने में मदद करती है जहाँ पर इंसान के लिए पहुंचना नामुमकिन हो जाता है। ऐसे में किसी मिसाइल की तरह पेड़ पर निशाना लगाते ही मशीन से निकली गर्म रे टहनी को ऐसे काटती है मानो किसी ने चाकू से बैटर को किनारे किया हो। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, पाकिस्तान की मुसीबत कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। एक तरफ जहाँ ये देश पहले से ही उधारी की जिंदगी जी रहा है, वहीं अब यहाँ के लोगों को पासपोर्ट मिलना भी बंद हो चुका है, जिसका कारण है पाकिस्तान में लेमिनेशन पेपर की शॉर्टेज हो जाना। जी हाँ, आपने सही सुना। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो पाकिस्तान में लेमिनेशन पेपर फ्रांस से एक्सपोर्ट होता था, लेकिन देश की तंगी के चलते फ्रांस ने पेपर को एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया है। अब ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान के वो स्टूडेंट सबसे ज्यादा सफर कर रहे हैं जो विदेश में जाकर पढ़ने की प्लानिंग कर रहे हैं। फैक्ट नंबर 8। अब आप ये जो क्लिप देख रहे हो, यकीनन देखने में आपको ये कोई चलता फिरता जीव या फिर रोबोट लग रहा होगा, लेकिन क्या हो अगर हम आपसे कहें कि ये इनमें से कुछ भी नहीं है और ना ही ये कोई एलियन है? दरअसल दोस्तों, इस कमाल की चीज को स्टार्ड बीस्ट कहते हैं, जिसे शायद आप में से कुछ लोगों ने जिंदगी में पहली बार देखा होगा। बता दें, प्लास्टिक की खोखली पाइपों और बिजली की तारों के खोल को जोड़कर बनाई गई ये संरचना समुद्री हवाओं की बदौलत चलती है, जो हवा की गति के साथ अपनी स्पीड बढ़ाती है, जिसका आविष्कार थियोन जैनसन ने किया था। अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि उनका ये आविष्कार आने वाले समय में फ्यूचर वर्ल्ड के कितना काम आता है। फैक्ट नंबर 7। भारत की जनसंख्या को देखते हुए हर कोई परेशान है, और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप भी इससे परेशान हैं तो फिक्र करने की कोई बात नहीं, क्योंकि सरकार आपके लिए एक ऐसा बेजोड़ इंजेक्शन ले आई है जिसे लगवाने के बाद आपको 13 साल तक डैडी डैडी करने वाला कोई भी नहीं मिलेगा। असल में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने एक ऐसे इंजेक्शन को अप्रूवल दिया है जिसको लगाने के बाद कोई भी पुरुष 13 सालों तक बाप नहीं बन सकता। बता दें कि रिसर्च नाम के इंजेक्शन को 300 लोगों पर ट्रायल किया गया और उन्हें 7 साल तक मॉनिटर किया गया, जिसके बाद ही इसे अप्रूवल दिया गया। और सबसे खास बात यह है कि इस इंजेक्शन का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, यानी कि दोस्तों, इंजेक्शन लगवाने के बाद आपको चाहे जितना क्रिकेट खेलना है फ्री होकर खेलिए, क्योंकि सारे मैच ही ड्रॉ होंगे। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, पड़ोसी मुल्क चीन हमेशा से अपने उटपटांग खान-पान को लेकर सुर्खियों में रहा है। ऐसे में दुनिया भर में लोग जहां अनफर्टिलाइज्ड एग को खाना पसंद करते हैं, वहीं आपको जानकर हैरानी होगी कि चीन में फर्टिलाइज्ड एग बिकना शुरू हो चुके हैं, जिन्हें यहाँ के लोग बड़ी चाव से कुछ इस तरह से खाते हैं। यहाँ पर आज भी हम इंडियन एग को वेजिटेरियन समझकर खा लिया करते हैं, वहीं इन चीनियों ने इसे भी बेढंग तरीके से खाना शुरू कर दिया, जिसे देखकर आपको भी एग से नफरत होने लगेगी। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, तार पर डले कपड़ों को सूखते तो आप सभी ने अपने घरों में देखा होगा, मगर जब तारों पर डाले यही कपड़े किसी खुराफाती आर्टिस्टिक के हाथ लगते हैं तो वो कुछ इस तरीके से कलाकारी करता है, जिसे देखकर वाकई में मुंह से वाव निकलता है। क्यों, सही कहा ना। फैक्ट नंबर 4। यकीनन किसी महिला के लिए माँ का बनना बेहद गर्व की बात होती है। वो पल यकीनन सुखदायक होता है। हालांकि प्रेगनेंसी के दौरान उन्हें कई तरह के फिजिकल और इमोशनल डिफिकल्टी से गुजरना पड़ता है, लेकिन क्या हो अगर कोई महिला इस परेशानी के दौर से 1-2 बार नहीं बल्कि 22 बार गुजरी हो? असल में हम बात कर रहे हैं रूस की क्रिस्टियाना ओस्टर्क की, जो वैसे तो अभी सिर्फ 26 साल की है, परंतु अब तक 22 बच्चों को जन्म दे चुकी है, जिनमें से उनके 20 बच्चे तो सरोगेसी से पैदा हुए हैं। हालांकि इतनी मुसीबत झेलने के बाद भी क्रिस्टियाना हार मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है, और वो चाहती है कि जिंदगी के आखिरी पड़ाव तक वो कम से कम 105 बच्चों की मां बन सके। वेल, हम तो इन मोहतरमा को यही कहेंगे, बेस्ट ऑफ लक मैडम। फैक्ट नंबर 3। चलिए अब हम आपको मिलवाते हैं बॉलीवुड के उस अदाकारा से जिसका 90s के दशक में सिक्का चलता था, मगर एक छोटी सी गलती ने उनका करियर तबाह कर दिया। हम बात
बात कर रहे हैं मशहूर अभिनेत्री मंदाकिनी की, जिन्हें 22 साल की उम्र में ही राम तेरी गंगा मैली से फेम मिल गया, जो इस दशक की अभिनेत्रियां सपने में भी सोचा करती थी। इसे आप मंदाकिनी की किस्मत कहें या फिर चमकते हुए सितारे की दस्तक। जब उन्हें पहली नजर में राज कपूर ने देखा तो अपनी फिल्म राम तेरी गंगा मैली के लिए गंगा का रोल ऑफर कर दिया। बता दें कि मंदाकिनी का असली नाम यास्मीन था, जिसे राज कपूर की सलाह में उन्होंने मंदाकिनी में बदल लिया और फिर गंगा के रोल को करने के बाद उनकी किस्मत भी रातों रात बदल गई। उन्हें कई फिल्मों से ऑफर आने लगा, लेकिन इस बीच उनका नाम अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के साथ जुड़ने लगा और उनका करियर शुरू होते ही खत्म हो गया। बॉलीवुड की सुनसान गलियों को छोड़कर मंदाकिनी ने फार्मर, बुद्धिस्ट, मॉक, डॉक्टर, काग्यूर, रिनपॉक्स ठाकुर से शादी करके बुद्धिज्म को अपना लिया और आज वो अपने बेटे रबिल और अपनी बेटी राबजा के साथ साधारण जिंदगी व्यतीत कर रही हैं। फैक्ट नंबर 2, भारत में स्कूल को ज्ञान का मंदिर कहा जाता है, लेकिन इसी ज्ञान के मंदिर में सबसे घिनौनी प्रथा है किसी बच्चे के फीस न जमा करने के बाद उसे पूरी क्लास के सामने खड़ा करके घंटे बेइज्जत करना। बदकिस्मती से कल्चर आज भी इंडियन एजुकेशन सिस्टम में बड़े धड़ल्ले से आजमाया जाता है और रोजाना कोई न कोई स्टूडेंट अपने पेरेंट्स के लिए लेट फीस जमा करने के चलते न सिर्फ क्लास मिस करता है बल्कि खुद को अपने फ्रेंड्स के सामने बेइज्जत भी महसूस करता है। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों जानवरों के चिड़िया घर तो आपने काफी देखे होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं 1900 से 1958 के बीच इंसानों के भी जू हुआ करते थे, जिन्हें उस दौर में ह्यूमन जू कहा जाता था, जहां पर हजारों की संख्या में अफ्रीकन, एशियाई और ब्लैक अमेरिकन को यूनाइटेड स्टेट और यूरोप के देशों में बंदी बनाकर लाया जाता था और उन्हें कुछ इस तरह से मानव रहित पिंजरों में बंद कर दिया जाता था। क्या बच्चे, क्या बूढ़े और क्या जानवर, हर किसी को यहाँ पर बंदी बनाकर मंकी और एप्स के साथ एग्जीबिशन के तौर पर रखा जाता था, जहाँ पर इन बेसहारे और लाचार आदिवासियों को भीड़ के सामने नाचने और गाने के लिए मजबूर किया जाता था। इनमें से अधिकतर लोग जानवरों से होने वाले इन्फेक्शन के चलते दम तोड़ देते थे, तो वहीं कुछ के साथ शारीरिक शोषण भी होता था। बता दें कि अडोल्फ हिटलर दुनिया के पहले ऐसे शख्स थे जिन्होंने ह्यूमन जू को पूरी तरह से बैन करके एक नई मिसाल पेश की थी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।